तो ये है इसका डिफ्रैक्शन के अंदर अंदर वेवलेट्स की वैल्यू b इक्वल्स टू एन डी, ठीक है, b इक्वल्स एन डी। अब आगे बढ़ते इसको हम लोग फिगर नंबर 3 में बनाते हैं इसको हम लोग फिगर 3, ठीक है, फिगर 3। इतने सारे वेवलेट्स थे, सारे वेवलेट्स का अपना अपना लाइट रे के फॉर्म में दिखाओ तो कहाँ मिलेगा, सब का सब लाइट रे निकलेगा वेवलेट्स पे, सारे कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, सभी इनफाइनाइट पे मिलेंगे। तो सबसे निकलने वाला लाइट रे ऐसे दिखा देंगे हम लोग, सारे वेवलेट से निकलने वाला लाइट रे, सब मिलेगा कहाँ, इंटरफेस कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे लिख लो पाथ डिफरेंस कितना होगा इसका, डी साइन थीटा। हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़े हुए हैं कि दो स्लिट के बीच का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा और फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा फेज डिफरेंस, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई इसकी यहाँ पे। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी की हो? ये बात समझ में आ गया ना, डी साइन थीटा कैसे हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसको पढ़ रखे हैं हम लोग, जानते हैं कि अगर इसका थीटा था, इस सब जगह पे थीटा है एंगल, हॉरिजॉन्टल से सबका एंगल, सारे लाइट रे का एंगल थीटा है, ठीक है। तो दो स्लिट के बीच का पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, डी इंटू साइन थीटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE में पढ़ रखे थे इसको हम लोग। पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा हो गया, और नीचे इसका फेज डिफरेंस आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें हम लोग एक बार नेक्स्ट फिगर बनाते हैं इसी यंग्स डबल डिफ्रैक्शन का। ये रहा स्लिट का ओपनिंग, ठीक है, सारे वेवलेट्स बना दो इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन में आसानी रहेगा। थिकनेस कितना है, ये विड्थ कितना है, बी, ठीक है, विड्थ कितना है, बी, और एक एक स्लिट्स के बीच में, वेवलेट्स के बीच में सेपरेशन है डी, ठीक है, यहाँ के बीच में सेपरेशन है डी। सब मिलेगा कहाँ, इन्फाइनाइट पे, राइट सारे कहाँ पे मिलेंगे, इन्फाइनाइट पे। नीचे भी आ सकता था वो, हम लोग ऊपर लिए हैं इसको, मान लेते सबको ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी पॉइंट पी पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फेज डिफरेंस इसका 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा मिला गया। यहाँ से लाइट रे ऐसे करते हुए ये लाइट रे इन्फाइनाइट पे मिलने वाले हैं, हो गया, ठीक है। सबका अपना अपना वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन हम लोग जानते हैं y1 y2 y3 yn सारे हैं, जो पढ़े थे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग, कि हर वेव का अपना इक्वेशन था, कितना था, y इक्वल्स टू y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस 5, y3 कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस 2 y3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस 3 ऐसे करते हुए सब का वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। लास्ट वाले yn का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले वेवलेट से जो रे निकला a साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 5, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को, जितने सारे वेव है सब वेव का इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, y1 y2 y3 y4 yn तक, ठीक है। y4 3 है, एक घट गया इसमें से, y3 है तो 5 2 है फेज डिफरेंस, तो yn है तो n में से भी एक घटा हो गया n माइनस 1,
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस सब वेव का इंटरफेरेंस करना है, तो सबको ऐड कर दो, y1 प्लस y2 क्या, ठीक है ना, सबको ऐड करेंगे y3 अप टू yn, जो रिजल्टेंट वेव बनने वाला है। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट करो, a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाइव डॉट 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 a साइन ओमेगा टी माइनस n-1 सारा वेव को ऐड कर दिया गया। इन सब का सॉल्यूशन होगा। यह है कैसा, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, ठीक है, सब ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है ये। और लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन होगा, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन निकलने वाला है इसका, उतना नहीं करेंगे हम लोग खाली यहाँ पे ये देखेंगे, इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू r साइन क्या लिखे इसमें, n5/2 डिवाइडेड बाय साइन 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा टी, और इसमें n ले करके यहाँ पे सबको, एक काम करो, सारे n को कैपिटल n लिख लो, ठीक है, क्योंकि कैपिटल n के फॉर्म में रहेगा, सबको n लिख लो, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कैपिटल N डी भी रहेगा, तो सब जगह n लिख लो, कैपिटल N, स्मॉल n को छोड़ दो, अभी रहने दो, कैपिटल N, तो ये हो जाएगा n-1 5/2, ठीक है। जो पहला वाला इक्वेशन लिखोगे वहाँ पे b इक्वल्स टू n इंटू डी लिखना, कैपिटल N इंटू डी। तो ये है क्या चीज़, दिस इज रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है, डायरेक्टली इसको हम लोग फॉर्मेट में लिख दिए हैं इसको, y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी। सारा वेव क्या हुआ है, इंटरफेरेंस होकर के एक बन के इन्फाइनाइट पे मिलेगा, ठीक है। अब तो वेव का जो इक्वेशन है, जो फॉर्मेट है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो उसी फॉर्मेट में लिखा है मैंने इसको, जैसे यंग्स डबल स्लिट में किए थे। ठीक है, हो गया ना। चलो इसको मिटाओ, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक ना, पूरे का लंबा चौड़ा इक्वेशन निकलने वाला था। इसको हम लोग जो वेव का जो ओरिजिनल इक्वेशन है, या लास्ट में जो इंटरफेरेंस के बाद, इंटरफेरेंस के बाद जो इक्वेशन है वो है y a साइन n5/2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस n-1 5/2। हेयर y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ थीटा। यही था ना रे, यंग्स डबल स्लिट में भी तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन यही बनाए थे हम लोग। और r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू देखो, ऊपर से कंपेयर करो, a साइन n5/2 अपॉन साइन 5/2, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो इन्फिनाइट पे मिल रहा है। और थीटा कितना है इसका, थीटा देखो ऊपर से n-1 5/2, ये हुआ इसकी थीटा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेव था, तो दोनों का तो रिजल्टेंट यही लिखा था, y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन है डायरेक्टली यहाँ लिखा गया है। देखो करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई आउट ऑफ सिलेबस है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है ना। ये
सो intensity of light wave is इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू जो एम्पलीट्यूड है क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यू इसका, आई इक्वल्स टू के, आर की वैल्यू है ए साइन n फाइव बाई टू अपॉन साइन फाइव बाई टू, साइन फाइव बाई टू। जो इन्फाइनाइट पे जो सारा लाइट रे निकला है उन सब का इंटेंसिटी, ठीक है। k इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू के साइन ए साइन n फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। के इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर और डिवाइड कर दो n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, इंटेंसिटी I इक्वल्स टू के ए n साइन n फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो phi is very very small, so intensity I equals to k a n sin n फाइव बाई टू बाई फाइव बाई टू। अच्छा n यहाँ पे भी था n, ठीक है। सबका स्क्वायर है, देख रहे हो ना, n स्क्वायर था तो सबका अंदर चला गया, n हो गया, ठीक है। n फाइव बाई टू और ये साइन हट जाएगा, फाइव बाई टू, फाइव इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो साइन n फाइव बाई टू ये एंगल में है इसलिए इसको नहीं हटा सकता, ठीक है ना। यहाँ है साइन n फाइव बाई टू n, ठीक है। देख लो क्या, हाँ ठीक है। तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, के ए स्क्वायर्ड एन स्क्वायर करके बाहर निकल के आ गया, अंदर क्या बचा, साइन n फाइव बाई टू अपॉन n फाइव बाई टू, बोलो भाई स्क्वायर में, ठीक है। उसको कांस्टेंट ले लो, सारा कांस्टेंट है तो आई नॉट, ठीक है, के ए स्क्वायर एन स्क्वायर को आई नॉट और यहाँ पे आ जाएगा साइन n फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई n फाइव बाई टू का स्क्वायर हो गया। ये आ गया इंटेंसिटी जो इन्फाइनाइट पे मिलने वाला है, सारा लाइट रे का इंटेंसिटी है ये, ठीक है। अब चलो भाई थोड़ा सा देखो यहाँ पे, लेट साइन n फाइव बाई टू को मान लो बीटा, तो अब नीचे वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इक्वल्स आई नॉट साइन बीटा स्क्वायर्ड बाय बीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर से, तो क्या हुआ इंटेंसिटी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, कर दिया। चलो निकाल सबको अब, लिख लो एक बार ध्यान से इसको ठीक से समझ के, ठीक है। इंटेंसिटी आया आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यही इंटेंसिटी है जो डिफ्रैक्शन में काम आएगा और न्यूमेरिकल्स पे किया जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ से ये एंगल में है और ये इसका फाइव बाई टू है, n फाइव बाई टू, यहाँ पर से इसकी वैल्यू को ऐसे लिखा गया है, ये देखिए I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, ये आ जाएगा, फिर से बनाओ, ये हो गया सेपरेशन कितना बी। सबसे लाइट वेव जो निकला था, सब जो इनफाइनाइट पे मिलने वाला था, इन सब लाइट का इंटेंसिटी कितना निकाले हैं हम लोग। इन सारे लाइट का जो इंटेंसिटी कैलकुलेट किए हो यहाँ से, सब की इंटेंसिटी कितनी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, सब की इंटेंसिटी है। देखो सारे लाइट रे की इंटेंसिटी है साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है, n5/2, माने है इसको हम लोग फाई है फेज डिफरेंस, ठीक है। बी है इसका विड्थ, और जो पहला इक्वेशन लिखे थे इसमें कि पहले लिख लो इसको, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, ये सब, ठीक है। ये सारा इसका एंगल है। अब थोड़ा सा इक्वेशन को आगे बढ़ो, अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं। तो पहले चलो भाई, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कंसेप्ट फिर से यूज करो, ठीक है। मिटा दें इन सबको, ठीक है। ठीक है, मिटा रहे हैं इन सबको, लिख लिया, ठीक है। ठीक है ना, सारा इंटेंसिटी आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर जितने हैं, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू कितनी है, n5/2, बोलो भाई। तो फिर से n/2, इसको क्या लिखते हैं, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, पुट करो n/2 इंटू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना था पहले वाले इक्वेशन में, d साइन थीटा बीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गया, यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास n/d इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखो n/d को देखो ध्यान से, n/d बीटा इक्वल्स टू वो हो जाएगा b/λ इंटू साइन थीटा, n/d की वैल्यू कितनी है भाई, b इक्वल्स टू n/d, सबसे पहले में जो हम लोग लिखे थे वहाँ पे स्मॉल n लिखा होगा, उसको कैपिटल N कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ वेवलेट्स था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बीटा इक्वल्स टू b/λ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना। देखो बीटा की वैल्यू है b/λ साइन थीटा, ठीक है। मतलब बीटा खुद थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखे है। नेक्स्ट लिखो इसमें, फॉर मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो भाई देख लो सिमिलरली
यंग्स डबल स्लिट के लिए जैसा है ये फाई है फेज डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, बी इक्वल टू एन डी, यहाँ पर से बी पाई बाई लेमडा इंटू साइन थीटा बीटा की वैल्यू है। अब मैक्सिमम के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई मैक्स के लिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ से भाई इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर पे, और बीटा की वैल्यू वो पुट करो जिससे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो बीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। अरे बात समझ में आया क्या, मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर है ना, और इंटेंसिटी के लिए बीटा खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। तो बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एट बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ध्यान से देखो इस पर बोर्ड पे बात नहीं करना, बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा बीटा ज़ीरो भाई, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, देन इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर्ड बीटा बाई बीटा स्क्वायर्ड, पुट कर दो इस इंटेंसिटी में, आई नॉट लिमिट साइन बीटा टेंस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर्ड बीटा बाई बीटा का स्क्वायर। बोलो भाई ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ठीक है ना, पढ़ा होगा ना लिमिट में, मैथ्स में, जो मैथ्स लिया या भूल गए, ठीक है। लिमिट लगाते ना बीटा टेंस टू जीरो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है ना, लिमिट में पढ़े थे, आई इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और लेकिन बीटा की वैल्यू तो 0 तो है, लेकिन बीटा कब होगा 0, तो जब थीटा 0 होगा तभी बीटा 0 होगा, यही ना, जब थीटा 0 होगा, क्योंकि देखो बीटा खुद के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, बी पाई बाई लेमडा साइन थीटा, है ना। हाँ, आगे बढ़ो इसमें, चलो ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, हाँ इंटेंसिटी, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे मिनिमा कब होगा, फॉर मिनिमा, मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव, मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया यहाँ पर कि इंटेंसिटी 0 आएगा, इंटेंसिटी इसका 0 होगा, तो थीटा 0 है, बीटा 0 है, इस पर तो क्या आ जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे, ये एंगल को छोड़ देंगे हम लोग, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखो यहाँ लिमिट लगाए हुए हैं, अब थीटा की वो वैल्यू लो या बीटा की वो वैल्यू लो जो मिनिमम आ जाए, तो कहेंगे कि बीटा इक्वल्स टू एम पाई और एम इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू दैट इन्फिनिटी। तो साइन पाई कितना, साइन 2 पाई कितना, 0, साइन 0 कितना नहीं लेना है, वो भी 0 होता है, लेकिन लेंगे कौन कौन सा मिनिमा के लिए, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तो सारे जो भी बीटा की वैल्यू है एम पाई उस पर इंटेंसिटी 0 आएगी, एक्सेप्ट बीटा की वैल्यू 0 डिग्री छोड़ करके,
बीटा की वैल्यू कितनी होगी एम पाई, सारा वैल्यू ले लेंगे। अगर बीटा एम पाई ले लेंगे तो थीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू बी पाई बाई लेमडा इंटू साइन थीटा होता है। तो हमें पता है कि मिनिमम के लिए बीटा की वैल्यू एम पाई रख सकते हैं, तो बी पाई बाई लेमडा इंटू साइन 0, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कहेंगे साइन थीटा कितना है एम लेमडा बाई बी, मतलब ये वैल्यू पर सारा इंटेंसिटी मिनिमम आएगा, 0 आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एम लेमडा बाई बी, ये आ गया थीटा की वैल्यू। ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, इन सारे वैल्यूज़ पे डिस्ट्रक्टिव होगा। हाँ ठीक है, तो टफ लग भी करेगा। चलो यहाँ देखो, ग्राफ बना करके इसमें देख लेते हैं हम लोग। इंटेंसिटी मैक्सिमम आई नॉट, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम, ये इंटेंसिटी थोड़ा सा इस तरीके से आगे है बढ़ेगा, उससे कम इंटेंसिटी, मैक्सिमम थीटा इक्वल्स टू 0 पे, मिनिमम, पहला मिनिमम कहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा बाई बी होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू लेमडा अपॉन बी, और दूसरा थीटा इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन बी, वही एम लेमडा बाई बी पे पुट कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू माइनस लेमडा बाई बी। एक और बनाओ, थीटा इक्वल्स टू -2 लेमडा बाई बी, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट हुआ थीटा इक्वल्स टू 0 पे।